ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 11। अभानेन परं प्रेम अभानेन परं प्रेम भानेन विषये स्पृहा भानेन विषये स्पृहा अतो भानेप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः परमानन्दतात्मनः। विद्यारण्य मुनि बहुत ही सुंदर और एक वास्तविक प्रश्न उठाते हैं। जब हम शास्त्र अध्ययन करना शुरू करते हैं
और शास्त्र में कहते हैं आप सच्चिदानंद है। तो यहां भी कहा यमात्मा परानंद परम प्रेमास्पदम, आप परम प्रेम स्वरूप है, आप परम आनंद स्वरूप है। तो अतः आत्मनः परमानंद रूपत्वम आक्षेपति, एक आक्षेप कर रहे हैं, एक संशय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभाने न परम प्रेम, ये एक वास्तविकता है कि हर एक मनुष्य अपने आप को परम प्रेम करता है, हमारा अनुभव भी वही कहता है। तो अगर मैं परमानंद स्वरूप हूं, अभान, अगर वो ज्ञान नहीं है, न भासते, अगर वो हमको दिख नहीं रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो परम प्रेम होगा नहीं। क्योंकि जब तक ये परम प्रेम स्वरूप है, परमानंद स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञान नहीं होगा तो ये प्रेम होगा नहीं। और इसलिए कहते हैं परमानंद रूपत्वम न भासते अभाने। अगर उनका ज्ञान नहीं होता है तो फिर परम प्रेम नहीं होगा। लेकिन परम प्रेम है। अब देखो विरोधाभास जो कहते हैं ना, तो ये भी देखने को मिलता है कि मुझे अपने आप पर प्रेम है, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं, लेकिन मैं परमानंद स्वरूप हूं, वो ज्ञान तो मुझे नहीं है। अभाने, तो ज्ञान नहीं है तो भी मुझे परम प्रेम तो है। एक दूसरा, भाने न विषये स्पृहा, अगर मैं परमानंद स्वरूप हूं तो ये विषयों की स्पृहा मेरे मन में नहीं रहेगी। क्यों? मैं आनंद स्वरूप हूं, तो ये जो विषय सुख जो है, जो संबंध में, सत्ता में, संपत्ति में, ये जो सुख है, उनकी स्पृहा मुझे नहीं होगी। लेकिन मेरे मन में है इच्छा, मुझे ये करना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे यहाँ जाना है। तो अनेक प्रकार के विषयों की मन में स्पृहा, इच्छा है। तो ये दो विरोधाभास है। अगर मैं अपने आप को परम आनंद स्वरूप नहीं जानता हूं तो परम प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेम है। दूसरा, अगर मैं परमानंद स्वरूप है, ये ज्ञान मुझे है, तो मन में विषय की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन दोनों दिखने को मिलता है। अब देखो, ज्ञात है तो विषय स्पृहा न होनी चाहिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, वीतराग भय क्रोध, कोई राग, कोई इच्छा, कोई क्रोध होगा ही नहीं, कोई भय रहेगा ही नहीं। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ये स्थित प्रज्ञ का, ज्ञानी का लक्षण है कि उनके मन में कोई इच्छा रहेगी नहीं। इच्छा न रहने का मतलब है, इच्छा तो रहेगी, आप समझो, लेकिन ये मुझे सुखी करेगा, ये मुझे दुखी कर रहा है, इस प्रकार की मन में भावना नहीं रहेगी। आगे हम चर्चा करके गए, जो अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं जानता है, वो जगत में भीख मांगता रहता है। ये सुख की भीख हम मांगते हैं, हे स्वर्ग मुझे सुख दे दो, हे पुत्र मुझे सुख दे दो। तो हम ये सुख की भीख मांगते रहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप को परमानंद स्वरूप जान लिया, फिर ये सुख की भीख नहीं रहती। ये भिखारीपना जो हम में है वो रहेगा नहीं। वो स्पृहा, देखो इच्छा नहीं कहा, स्पृहा कहा। स्पृहा का अर्थ यह है कि एक प्रकार से अपेक्षा है। हम स्पृहा करते हैं कि ये मुझे सुखी कर दे। तो जिसको ज्ञान हो, भाने जिसको ज्ञान हो गया है, इनके मन में किसी प्रकार की स्पृहा, अपेक्षा रहेगी नहीं, ये लालसा नहीं रहेगी उनके मन में। लेकिन हम देखते हैं, और इसलिए कहते हैं अभाने न परम प्रेम भाने पी न विषय स्पृहा। अब देखो, तो अगर मैं जानता हूं तो मुझे विषय की स्पृहा नहीं होगी, लेकिन मुझे तो अनेक प्रकार की इच्छा है। और अगर मैं नहीं जानता हूं तो अपने आप को परम प्रेम नहीं कर सकता हूं।
लेकिन ये दोनों मुझे दिखती है, विरोधाभास है ये। अतः भानेपि अभाता अभाता, अतः इसलिए भानेपि भाने प्रतीतौ विषये सुख साधने। अब कल कहा सामान्य ज्ञान है, मैं हूं, आगे आएगा श्लोक। तो सामान्य ज्ञान है लेकिन विशेष ज्ञान का अभाव है। मैं हूं, मैं जानता हूं, तो सत है, चित्त है, वो मैं जानता हूं, लेकिन मैं परम आनंद स्वरूप हूं, मैं अनंत स्वरूप हूं, ये विशेष ज्ञान नहीं है। और इसीलिए वेदांत है। आप है इसके लिए वेदांत नहीं है, आप समझो। इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत आत्मज्ञान नहीं है। आप तो जानते ही कि आप है, आत्मा का ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आप है। लेकिन आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है, वो आपको नहीं पता। और इसलिए कहते हैं भाने भी, मैं हूं ये जानने तक भी क्या होता है, अपि अभाता असौ, ये परमानंद स्वरूप है, नहीं जानते हैं। क्यों? असौ परमानंदता आत्मनः, ये आत्मा की जो परमानंदता जो है, अनंत आनंद स्वरूप जो है, वो जानते नहीं है। और इसीलिए सामान्य ज्ञान होते हुए भी विशेष ज्ञान न होने के कारण ये विरोधाभास का हम अनुभव करते हैं। भाने देखो ये विरोधाभास समझो। इसलिए पहले कह दिया युक्त्या, युक्ति से तो हमको सब अच्छा लगता है, बुद्धि में तो ये ज्ञान हो ही जाता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं। हमने देख लिया, आगे भी हमने देखा कि जो भी इच्छा हम करते हैं, अज्ञात की कभी इच्छा होगी नहीं आपको। देखो ये प्रारंभ में देख गए हम लोग, किसी भी अज्ञात विषय के किसी को इच्छा हो ही नहीं सकती है। अगर मन में इच्छा है तो वो ज्ञात होना चाहिए। मुझे अल्प ज्ञान की इच्छा नहीं है, मुझे अल्प आयुष्य की इच्छा नहीं है, मुझे अनंत सुख की इच्छा है, नित्य सुख की इच्छा है, निरतिशय सुख की इच्छा है। तो ये भाने पे आप समझो। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे कि हर एक आनंद के क्षण में क्या होता है, इच्छा की निवृत्ति हो जाती है और एक क्षण के लिए अपना जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानमावृत्य तिष्ठति कामः, ये इच्छा जो है वो क्या करती है, अपने जो स्वरूप है वो स्वरूप को ढक देती है। ज्ञानमावृत्य तिष्ठति, तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं स्पष्ट कि ये इच्छा जो है ये आवरण का काम करती है, अपने स्वरूप को ढक देती है। अब जब इच्छा की निवृत्ति हो गई तो एक क्षण के लिए, देखो बहुत सारे लोग हैं चार धाम की यात्रा करते हैं। हर एक मनुष्य के, हर एक हिंदू के मन में ये इच्छा होती है एक बार में चार धाम की यात्रा करो। अब ये चार धाम की यात्रा के लिए जाएंगे, 13,000 फुट पर वो बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ के दर्शन की इच्छा है और 4 महीने के लिए वो कपाट खुलते हैं, लेकिन किसी के कोई न कोई कारण सर जा नहीं सकते थे। 2-4 वर्षों से ये प्रयत्न हो रहा था, 4 धाम जाना है, 4 धाम जाना है, 4 धाम जाना है। फिर अचानक ऐसे परिस्थिति अनुकूल हो गई, 4 धाम जाने के लिए निकल पड़े। अब मन में इतना आनंद है, क्यों? क्योंकि इतने वर्षों से इच्छा थी, अभी ये इच्छा की पूर्ति होने वाली है। अब ये बद्रीनाथ गए, वहां इतनी ठंडी है, इतने ठंडी में भी, और इतनी ठंडी पड़ रही है, वो लाइन में खड़ा है। अब जैसे ही आप देखो, ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। ये तिरुपति जाना है, तिरुपति जाना है। अब तिरुपति जब जाते हैं और तिरुपति भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं,
बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है। और बद्रीनाथ भगवान के सामने जैसे ही आप खड़े रहेंगे, जैसे ही आप खड़े रहे, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हो गए, तुरंत आंख आप बंद कर देते हैं। जो सच्चा भक्त है, ये सबका अनुभव है। जैसे ही बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हो गए, आंख मूंद लेते हैं हम। अरे आप दर्शन करने गए हैं, आंख क्यों बंद कर ली? क्यों? क्योंकि वो इच्छा की पूर्ति हो गई। बद्रीनाथ के दर्शन हुए, जैसे ही दर्शन हुए, इच्छा की पूर्ति हो गई, आप अपने आप में आ जाते हैं। ये आनंद स्वरूप आपकी अनुभूति है, और वो अनुभूति के कारण आपको बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए आप आंख बंद कर देते हैं। यू आर विथ योर सेल्फ, अंडरस्टैंड? आप अपने पास हो गए, आप अपने आप का अनुभव कर रहे हैं एक क्षण के लिए। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, हर एक आनंद की क्षण जो है वो आप है, आप समझो। तिरुपति जाना है, जैसे ही भगवान के सामने खड़े रह गए, आंख बंद कर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि आप अपने पास है। यू आर विथ योरसेल्फ, आप अपने साथ है। दैट्स यू। ये आनंद स्वरूप आप है, बाकी विषय की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा देखो, सुषुप्ति काले भाने भी, आप समझो ये भान है, ज्ञान है। सुषुप्ति काल में दो अनुभव है, हम देख के गए। सुखेन निद्रा मया अनुभूयते अहं किंचित न जानामि। ये अनुभव है, मैं कुछ भी जानता नहीं हूं और मैं आनंद से सोया हुआ हूं। ये तो अनुभव है। अब सुख है ना, आप समझो, वो जो सुख निद्रा में जो आनंद का अनुभव है, ये जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकती है कि मुझे नींद से प्रेम नहीं है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि बंबई में लोकल ट्रेन में वो खड़े रहकर भी सो जाता है। अब समझ, एवरीबडी लव्स स्लीप। क्यों? क्योंकि यू गो बैक टू योरसेल्फ। आप अपने पास जा रहे हैं। दैट्स यू। अब देखो, सुख का अनुभव हो रहा है नींद में, तो वो विषय सुख है नहीं है, वो विषय सुख नहीं है, आप समझो। और वहां कोई दूसरा तो है ही नहीं, आप ही एक है। तो सुख और आप दो है नहीं, आप ही सुख स्वरूप है। तो निद्रा में भी आपको जो सुख की अनुभूति होती है वो आप है। आनंद के क्षण में जो आपको अनुभूति होती है वो भी आप है, आप समझो। भाने भी, निद्रा में जो सुख का अनुभव हम करते हैं वो अनंत सुख है। क्यों? क्योंकि न तो देश है न काल है। एक बार आप सो गए, फिर न वहां पुणे है और न वहां गुजरात है, न भारत है, कुछ भी नहीं है। देश नहीं है, आप समझो। काल है, काल भी नहीं है। उठने के बाद हमको पता चलता है कि इतना समय व्यतीत हो गया। कोई वस्तु भी नहीं है, विषय भी नहीं है, आप एक ही है। और सुख की अनुभूति भी है, तो वो सुख आप ही होना चाहिए, क्योंकि आप ही, और कोई है नहीं। न देश की मर्यादा है, न काल की मर्यादा है। अब देखो, जो आप जो इच्छा कर रहे हैं वो क्या है? आपको अनंत सुख की इच्छा है, परमानंद की इच्छा है आपको। और वो परमानंद की अनुभूति आप सुषुप्ति में करते हैं। इसलिए मैं कहती हूं, ज्ञान पूर्वी का इच्छा। आपको परमानंद सुख की इच्छा, परमानंद की इच्छा है,
इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपका अनुभव का विषय होना चाहिए। कहीं न कहीं आपने वो अनुभूति की है, उस सुषुप्ति में आप अनुभव करते हैं। लेकिन वो अनुभव जो हम करते हैं, अब देखो, जो परमानंद है, जहां देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, आयास भी नहीं है। आप समझो, सो जाने के लिए कोई आयास की आवश्यकता नहीं है। लोग कथा में बैठे बैठे भी सो जाते हैं, लोग वो ट्रेन में खड़े खड़े भी सो जाएगा। स्वतंत्र, आपको किसी पर आधार रखना नहीं है। वो अनुभूति है वहां पर, लेकिन जागने के बाद पता चलता है। और इसलिए भाने पे है अनुभूति, लेकिन फिर भी अनुभव क्या है? अनुभूति होने पर भी जागने के बाद हम क्या करते हैं? विषय स्पृहा, अनेक विषयों की इच्छा करते हैं। जागने के बाद पहली इच्छा क्या होगी? चाय चाहिए। मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नहीं, चा देवी सर्वभूतेषु स्फूर्ति रूपेण संस्थिता। वो चा देवी चाहिए, क्यों? स्फूर्ति रूपेण। आप समझो, जागने के बाद अनेक इच्छा करते हैं हम, भाने पे विषय स्पृहा, लेकिन नहीं होनी चाहिए। फिर है, देखो, वेदांत आपके अंदर पड़े हुए विरोधाभास को प्रकट करता है। दैट इज वेदांत, अंडरस्टैंड। सी द कॉन्ट्राडिक्शन इन योर सेल्फ। आप अनंत सुख का अनुभव करते हैं और फिर आप विशेष स्पृहा भी कर रहे हैं। और अगर भान नहीं है, अभान है, न परम प्रेम, लेकिन आप प्रेम तो अपने आप को ही करते हैं। न तो सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो परम प्रेम भी है, लेकिन जानते नहीं है, और जानते भी है और विशेष स्पृहा भी है। अब इसीलिए भान भी है, भाने अपि अभाता असौ परमानंदता आत्मनः। आत्मा का जो परमानंद स्वरूप है वो जानते नहीं है। सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान का अभाव है, और इसीलिए ये विरोधाभास दिख रहा है। ये ठीक से समझो। मैं हमेशा कहती हूँ, आप जब वेदांत में आते हैं ना, तो वेदांत पहले आपके अंदर पड़े हुए ये विरोधाभास को प्रकट करता है, और ये विरोधाभास को प्रकट करके वो विरोधाभास का जो मूल कारण जो है उनको भी प्रकट करते हैं। और इसीलिए वो कैसे भान और अभान दोनों है, दोनों नहीं होना चाहिए। आप समझना, मैं जानता भी हूं और नहीं जानता नहीं हो सकता है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, या तो आप जानते हो या आप नहीं जानते, लेकिन ये तो दोनों है, भान भी है और अभान भी है। तो ये कैसे होता है? भान भी है और अभान भी है, ये दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं? और इसके लिए विद्यारण्य मुनि स्वयं दृष्टांत देते हैं। अगले श्लोक में वो दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत है। आप समझो, हम पहले ये पाठ करेंगे। अध्येतृवर्ग मध्यस्थ, अध्येतृवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत, पुत्राध्ययन शब्दवत भानेप्यभानं भानस्य, भानेप्यभानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते, प्रतिबंधेन युज्यते। ननु एकस्य युगपत् भान अभान न युज्येते। एक ही वस्तु का भान और अभान एक साथ, युगपत् माने साइमल्टेनियस, एक साथ नहीं हो सकता है।
लेकिन है। अब देखो, किमिदम अयुक्तम, ये अशक्य ही नहीं है, लेकिन है। इसीलिए अघटित घटना पटियसी माया, जो अशक्य को शक्य बनाए ना। अब देखो आएगा ये आगे। इति आशंक्य किमिदम अयुक्तत्वम अदृष्टचरत्वम उपपत्ति रहितम वा। तो क्या ये संभव है? क्योंकि युक्ति से अगर हम सोचेंगे तो जानता भी हूं नहीं जानता हूं ये शक्य नहीं है, लेकिन अनुभव के स्तर पर ये शक्य है। तो वो कैसे बनता है शक्य? तो ये दर्शाते हैं अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ। अध्येतृ, अध्येतृ मानी अध्यापक, अध्ययन कराने वाला, अध्येता, कर्ता मानी करने वाला, अध्येता मानी अध्ययन कराने वाला। वो जो अध्येता है उनका वर्ग है। अब उनका वर्ग चल रहा है, वो अध्येता वेद पाठ करा रहा है, वो अध्येता के वर्ग में मध्य में पुत्र, एक पंडित है, उनका पुत्र भी ये वेद पाठ करने के लिए बैठा है। जो अध्येता है उनके वर्ग में मध्य में वो उनका पुत्र भी वहां बैठा है, और वो पुत्र भी पाठ कर रहा है। अब जब वेद पाठ कर रहे हैं तो वेद पाठ का समूह होगा। अध्येतॄणाम वेद पाठकानाम वर्गः समूह तस्य मध्ये तिष्ठति। अध्येता जो है अध्यापक के वर्ग के मध्य में जो बैठा है उसको कहते हैं अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ। वो कौन है? पुत्र। अब जो पंडित पिता है वो सुन रहे हैं, और ये सब पाठ एक साथ समूह, वो एक साथ सब पाठ कर रहे हैं, और उनका पुत्र भी वहां बैठा है। तस्य अध्ययन शब्दवत, वो भी अध्ययन कर रहा है। अब वो भी पाठ कर रहा है। जब वो पाठ कर रहा है तो उनकी जो ध्वनि है, आवाज है, वो भी वहां पर है उनके जैसा। आप समझो, वत वत मानी उनके जैसा। जैसे पुत्र का अध्ययन का जो शब्द मानी कि उनका जो आवाज है, उनकी जो आवाज है उनका जैसा ही ये हमारा अनुभव है। भाने भी अभाने। अब क्यों? तस्य अध्ययन पठनम तस्य शब्दः ध्वनिः यथा बहिस्थस्य पितुः भासमानेऽपि सामान्यतः न भासते विशेषतः। मेरा पुत्र वहां पाठ सीख रहा है तो वो सुन रहा है, तो सामान्यतः सुन रहा, क्यों? समूह ध्वनि। लेकिन सामान्यतः वो सुन रहा है, लेकिन विशेषतः मत पुत्र ध्वनि ही अयम, ये मेरे पुत्र का ध्वनि है, आवाज है, वो नहीं सुन सकता। सामान्यतः वो देखता है सब पाठ कर रहे हैं, मेरा पुत्र भी पाठ कर रहा है, लेकिन ये मेरे पुत्र की ध्वनि है, वो पिता सुन नहीं रहे हैं। माने समूह में वो सुन रहे हैं, लेकिन विशेषतः पुत्र का ध्वनि वो सुन नहीं रहे हैं। सामान्यतः न भासते विशेषतः तथा आनंदस्य अपि भानेऽपि अभानं भवति। उसी प्रकार से ये आनंद की अनुभूति होते हुए भी वो आनंद की अनुभूति नहीं है। भानेऽपि अभानम, और इसीलिए भान होते हुए भी परमानंद स्वरूप का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? सामान्य ज्ञान है लेकिन विशेष ज्ञान नहीं है, तो ये कैसे संभव होगा? या तो मैं जानता हूं या तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये बीच वाला आप जो कह रहे हैं ना, मैं हूं जानता हूं लेकिन मैं नहीं जानता हूं, ये बीच वाला कैसे हो गया? इसलिए कहते हैं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। युज्यते मानी उपपद्यते, ये शक्य है। उपपद्यते मानी ये संभव है, तर्क से संभव नहीं है, आप समझना। इसलिए आगे हम चर्चा करके गए, न तर्केण मति ही आपनेया,
ये ज्ञान आपको तर्क से नहीं होगा, क्योंकि तर्क से अगर सोचेंगे तो बिल्कुल विरुद्ध है। क्योंकि भान भी होना अभान भी होना ये तर्क से विरुद्ध है। लेकिन हमारा अनुभव है, अब देखो आपका अनुभव है ये, लेकिन तर्क से अगर पुरवार करने गएंगे वो तर्क से पुरवार नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म सूत्र के आरंभ में भाष्य में पहला जो वाक्य है, बहुत बड़ा वाक्य है शंकराचार्य जी, एक लंबा सा वाक्य है, वो लंबे से वाक्य में शंकराचार्य जी यही चर्चा करते हैं कि बिल्कुल विरुद्ध है ये, आपका जो अनुभव है बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए मैं कहती हूं आप जितने भी बड़े पंडित हो, सर्वशास्त्रज्ञों की ब्रह्म अन्वेषण स्वातंत्रेण न कुर्यात्। आप कितने भी पंडित हैं, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है, ब्रह्म अन्वेषण की बात आती है, अन्वेषण मानी मीमांसा, जब ब्रह्म अन्वेषण की बात आती है तो आप स्वतंत्र बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विरोधाभास आप में पड़े हुआ है। ये विरोधाभास शास्त्र में नहीं है, ईश्वर में नहीं है, गीता में नहीं है, आप समझना। जो भी विरोधाभास आपको दिखता है वो अपने आप में है, गुरु में कोई विरोधाभास नहीं होता है, आप समझो। और इसीलिए अगर आप अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करेंगे आप कभी नहीं समझ सकते। और इसलिए यहाँ विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास है तो उनके लिए कोई कारण तो होना चाहिए, क्योंकि तर्क से संभव नहीं है, अनुभव से संभव है। तो ये किस प्रकार से ये संभव हो सकता है, ये विरोधाभास क्यों है? और इसलिए कहते हैं भानस्य स्फुरणस्य प्रतिबंधेन वक्ष्यमाण लक्षणेन। प्रतिबंधेन, एक प्रतिबंध पड़ा हुआ है आपके अंदर, एक विघ्न है, प्रतिबंध है, ऑब्स्टेकल्स कहते हैं उसको। ये विरोधाभास आपके अंदर जो है, वो विरोधाभास का कारण ये प्रतिबंध जो आपके अंदर पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये दोनों हो रहा है। दिखता भी है, नहीं दिखता है, जानता भी हूं, नहीं जानता हूं। शंकराचार्य जी उसके लिए ब्रह्म सूत्र में बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। तब प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? विरुद्ध स्वभावयोः, विरुद्ध स्वभाव है। जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये प्रतिबंध है। अब देखो विरोधाभास, हम देख के गए, आप देह नहीं है लेकिन आप अपने आप को देह मानते हो। आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप निर्विकारी सत्स्वरूप आत्मा है, और ये शरीर जो है वो जड़ है और विकारी है। लेकिन विकारी शरीर को निर्विकारी आत्मा ने मैं मान लिया, ये विरोधाभास है। शंकराचार्य जी कहते हैं अपने आप को देह मानना, अपने आप को अज्ञानी मानना, ये विरोधाभास है। अब चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, एका संवितयम आत्मा, फिर भी आप अपने आप को क्या कहते हो? मैं अज्ञानी हूं। तो चैतन्य स्वरूप आत्मा में अज्ञान संभव है? नहीं संभव, लेकिन है। आप देखो ये पूरे विरोधाभास में ही ये पूरा संसार चल रहा है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो विरोधाभास है उनके लिए कारण जो है वो क्या है? प्रतिबंधेन, प्रतिबंध के कारण युज्यते, संभव है। सामान्यतः प्रतीतो अपि विशेष कारणे प्रतीति ही युज्यते। सामान्यतः आप जानते हो मैं हूं, लेकिन आप कौन है वो आप नहीं जानते हैं, और इसलिए कहते हैं और विशेष ज्ञान नहीं है, उनके लिए कोई प्रतिबंध होना चाहिए। देखो बहुत सुंदर है ये, अब समझ। तो फिर प्रतिबंध किसको कहते हैं? आपने कह दिया प्रतिबंध के कारण ये संभव है। भाने भी अभान,
अभाने भी भान, ज्ञात होते हुए भी आत्मा अज्ञात है, अज्ञात होते हुए भी आत्मा ज्ञात है। दोनों समझना, आप समझो। भाने भी अभान, अभाने भी भान, ये दोनों जो है वो किसके कारण है? प्रतिबंध के कारण है। तो ये प्रतिबंध क्या है? तो कहा असौ प्रतिबंध, तो ये प्रतिबंध क्या है? तो अगले श्लोक में 13वां श्लोक में कहते हैं, हम श्लोक का पाठ करेंगे। प्रतिबंधोस्ति भातीति, प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुने, व्यवहारार्ह वस्तुने तम निरस्य विरुद्धस्य, तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योपादनमुच्यते, तस्योपादनमुच्यते। विद्यारण्य मुनि ये प्रतिबंध की व्याख्या करते हैं। प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध क्या प्रतिबंध है? अस्ति भाति इति व्यवहार अर्ह वस्तुनि, अस्ति हूँ, भाति मैं हूँ, अस्ति भाति है और प्रकाशित हो रहा है। अस्ति विद्यते भाति प्रकाशते इति एवं प्रकारं व्यवहारम अर्हति, अर्हति माने योग्य। मैं हूं ये व्यवहार योग्य वस्तु है। अब देखो, आप है तभी तो ये सब व्यवहार हो रहा है, आप है तो ये विषय सुख हो रहा है, आप है तो सब अनुभव है। जितने भी व्यवहार संभव है वे व्यवहार योग्य है। अगर आप है ही नहीं तो कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता, कोई अनुभव, कोई सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। लेकिन हो रही है। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, ये सब व्यवहार है। आप समझो, ये अस्ति भाति इति व्यवहार अर्ह वस्तु, ये व्यवहार हो रहा है। मैं हूं करके हम सब व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन तम निरस्य विरुद्धस्य, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है? तम निरस्य विरुद्धस्य, लेकिन उनका विरुद्ध भी है। क्या विरुद्ध है? मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मर्त्य हूं। हम देख के गए सब। अगर मैं हूं, लेकिन उसके साथ उसका विरुद्ध भी है। तम निरस्य, ये जो अस्ति भाति है उनका विरुद्ध भी है। क्या है? न भाति न अस्ति इति एवं रूपम व्यवहारस्य उपादानम। मैं हूं इसलिए सब व्यवहार चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। मर्त्य हूं माने क्या? अपना अभाव। अज्ञानी माने क्या? ज्ञान का अभाव। दुख माने क्या? सुख का अभाव। आप समझो, तो उनका विरुद्ध भी है। विरुद्धस्य, तो ये जो विरोध है, तस्य उपादानम प्रतिबंधः उच्यते। मैं सब अनुभव कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर्त्य हूं, ये भी विरुद्ध है। मैं नहीं हूं। कई बार लोग बोलते ना, मर गया। अब समझो, तो ये जो विरोधाभास है, उसके विरोधाभास उत्पन्न करने वाला जो है उसको प्रतिबंध कहते हैं। मैं हूं, व्यवहार हो रहा है, और फिर हमारे बारे में ही एक विरुद्ध है। मैं नहीं हूं, मैं नहीं रहूंगा, मेरे मर जाने के बाद क्या होगा। अभी एक समाचार है, ये 2 महीने का जो लॉकडाउन था ना, 2.5 महीने,
सबसे ज्यादा व्हील बनाने की प्रक्रिया 2.5 महीने में हुई। सब लोगों ने व्हील बनाना शुरू कर दिया। क्यों? मैं नहीं रहूंगा, मेरे बाद क्या होगा, न अस्ति। अब देखो, तो अपने भाव का भी अनुभव है और अपने अभाव की भी बात कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं व्यवहार निरस्य तम पूर्वोक्तम व्यवहारम निरस्य निराकृत्य विरुद्धस्य नास्ति न भाति इति एवं रूपम व्यवहार उत्पादन जननम प्रतिबंधः इति उच्यते। जो इस प्रकार से जो विरोधाभास जो प्रकट कर रहा है उसको प्रतिबंध कहते हैं। कोई ऐसा प्रतिबंध है जिसके कारण ये विरोधाभास अनुभव हो रहा है, होना ही चाहिए। अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो ये विरोधाभास नहीं रहेगा। तो ये प्रतिबंध क्या है? जो हमारे जीवन में ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, उक्त लक्षण से प्रतिबंध से कारणम। ये प्रतिबंध किसके कारण है? अब समझो, विरोधाभास प्रतिबंध के कारण है, लेकिन प्रतिबंध भी किसके कारण है? उसका भी कोई कारण होना चाहिए ना। बिना कारण तो कोई प्रतिबंध हो ही नहीं सकता। तो प्रतिबंध का भी कोई कारण होना चाहिए। किसके कारण ये प्रतिबंध हुआ, किसके कारण ये विरोधाभास हुआ, आप समझो। तो आगे कहते हैं, देखो ये एक श्लोक है ना, बहुत सुंदर तरह एक सोपान है, आप समझना। आगे का आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये बहुत आनंद आएगा। तो आगे श्लोक में कहते हैं उक्त लक्षण से प्रतिबंध से कारणम। तो ये प्रतिबंध का कारण क्या है? तो दो है, एक दृष्टांत है, पुत्र के ध्वनि का दृष्टांत है। सामान्यतः पिताजी सुनते हैं, विशेषतः ये मेरे पुत्र का ध्वनि है वो नहीं सुनते हैं, वो दृष्टांत है। दृष्टांतिक अपने आप में भी है वही, मैं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं परमानंद स्वरूप नहीं जानता, विशेष ज्ञान नहीं है। तो दोनों को अभी श्लोक में समझाते हैं। तस्य हेतुः, श्लोक पाठ करेंगे। तस्य हेतु समाना विहारः, ये सड़न करना। तस्य हेतु समाना विहारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ। तस्य हेतु समाना विहारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ। इहानादिरविद्यैव व्योमोहैकनिबन्धनं व्यामोहैकनिबन्धनं। तस्य हेतु, तस्य प्रतिबंधकस्य हेतु, ये प्रतिबंध का हेतु क्या है? जैसे दृष्टांत में हम देखेंगे कि ध्वनि हो रही है, पाठ हो रहा है, वो पाठ का श्रवण पिता करते हैं, तो सामान्यतः वो ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं, विशेषतः पुत्र के ध्वनि का वो श्रवण नहीं कर रहे हैं। क्यों? समान अभिहारः, समान अभिहारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ। पुत्र का जो ध्वनि है वो ध्वनि का श्रवण करते हुए भी तस्य प्रतिबंध, उसके लिए प्रतिबंध क्या है? समान अभिहारः बहुभिः सह पठनम। यह एक साथ अनेक ब्रह्मचारी पाठ कर रहे हैं और इसलिए अपने पुत्र का अलग से वो ध्वनि सुन नहीं सकता है। तो एक साथ जब सह पाठ होता है तब अपने पुत्र का विशेषतः उनका पाठ नहीं हो रहा है। तो एक साथ पाठ होने के कारण ये एक साथ पाठ होना ये प्रतिबंध बन गया। उनके पुत्र का ध्वनि होते हुए भी वो सुन नहीं सकता है क्योंकि एक साथ पाठ हो रहा है। तो एक साथ पाठ होना वो प्रतिबंध बन गया, जिसके कारण विशेषतः
हो पुत्र का ध्वनि वो नहीं सुन सकता। उसी प्रकार से व्यामोहिक निबंधनम। अब सोचो मंगलाचरण में हम क्या कहते थे? हा? गुरु का काम क्या है? सविलास महामोह ग्रह ग्रासैक कर्मणे। गुरु का काम यही है, आप समझो। क्यों वहां पर ये गुरु का लक्षण बताया? क्योंकि गुरु का काम यही है। क्या है? व्यामोह। यहाँ क्या कहा? व्यामोह। वहां क्या कहा? महामोह। विमोह व्यामोह बहुत सुंदर शब्द है, आप समझना। मोह शब्द है, उनके साथ ये दो उपसर्ग लगा दिए, वी प्लस आ प्लस मोह, और वी और आ करके व्या हो गया। व्यामोह विशेषतः आसमंता मुह्यतेति व्यामोह। विशेष प्रकार से आसमंता, पूर्णतः जो आपको मोहित करता है उसको कहते हैं व्यामोह। और वहां मंगलाचरण में कहा सविलास महामोह। और मोह का अर्थ क्या किया हमने? मोह वैचित्य, जो है वो दिखता नहीं है और जो नहीं है वो हमको दिखता है, मोह। तो यहाँ विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये प्रतिबंध क्या है? व्यामोह एक निबंधनम। ये जो व्यामोह है वही एक प्रतिबंध है। और ये जो व्यामोह है, क्यों? व्यामोहानाम विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधन मुख्य कारणम। ये व्यामोह क्यों कहा आपने? क्योंकि जो है वो दिखता नहीं है और जो नहीं है उससे जो विपरीत है वो दिख रहा है। आप आनंद स्वरूप है लेकिन आपको क्या दिख रहा है? मैं दुखी हूँ। आप ज्ञान स्वरूप है, आपको क्या दिख रहा है? मैं अज्ञानी हूँ। आप अजर अमर है लेकिन आप क्या मानते हो? मैं मर्त्य हूँ। विपरीत ज्ञान आना, व्यामोह माने कि ये विपरीत ज्ञान करा रहा है। ये जो प्रतिबंध है वो क्या कर रहा है? विपरीत ज्ञानानाम व्यामोहानाम। ये जो प्रतिबंध है, जो व्यामोह है, जो विपरीत ज्ञान है, जो विरोधाभास है, आप समझो। मुख्य कारणम क्या है? व्यामोह एक निबंधनम इह मनुष्य लोक है। ये मनुष्य लोक में ये जो व्यामोह, जो विपरीत ज्ञान जो है, आप जो है वो आप जानते नहीं है और आप जो नहीं है वो अपने आप को आपने मान लिया है। तो उनके लिए एक ही कारण है, एक निबंधन, एक ही कारण है। मुख्य कारण क्या है? अनादि ही अविद्या एव। विरोधाभास है, विरोधाभास प्रतिबंध के कारण है। प्रतिबंध जो है व्यामोह है और व्यामोह का कारण एक ही है, अनादि ही अविद्या। अनादि ही उत्पत्ति रहिता अविद्या। आप समझ, ये बहुत सुंदर है। विद्यारण्य मुनि धीरे धीरे आपको एक स्थान पर ले गए। कहाँ ले गए? अनादि अविद्या। वेदांत में यही काम है। पहले आपको जानना पड़ेगा ये विरोधाभास है। और विरोधाभास किसके कारण है? अनादि अविद्या। मुख्य कारण तो क्या है? ये अनादि अविद्या मुख्य कारण है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो भी समस्या है, व्यवहारिक समस्या है,
या आध्यात्मिक समस्या है, जो भी समस्या है उनका मुख्य कारण एक ही है, और वो कारण क्या है? अनादि अविद्या। और ये अनादि अविद्या की निवृत्ति करना वो गुरु का काम है। गुकारः अंधकारः रूकारः तन्निवर्तक अंधकार निवर्ति अभिधीयते। ये अंधकार की निवृत्ति करने वाले होते हैं, और इसीलिए ही गुरु कहते हैं। गुरु का काम एक ही है, शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति करना। क्योंकि मुख्य कारण क्या है? ये अनादि अविद्या है। अनादि अविद्या वक्षमाण लक्षणा प्रतिबंधस्य हेतु। अब समझ गए? ये क्रम समझ में आया? भानेपि अभानः अभानेपि भानः। मैं जानता हूं फिर भी नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं फिर भी जानता हूं। ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास जो है प्रतिबंध के कारण है। और प्रतिबंध किसके कारण है? व्यामोह। और व्यामोह किसके कारण है? ये विरोधाभास जो विपरीत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान किसके कारण है? अनादि कारण है। अब समझ, हमेशा अविद्या अनादि होती है। अविद्या अनादि है किसी भी प्रकार की। या ब्रह्म ज्ञान के बारे में आप सोचो, या पराविद्या के बारे में सोचो, अपराविद्या के बारे में सोचो, अविद्या हमेशा अनादि होती है। 5 मिनट और ले लेते हैं। अनादि मानी क्या है? उत्पत्ति रहिता। अनादि मानी जिसका आदि प्रारंभ नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, उसको कहते हैं अनादि अविद्या। अविद्या अनादि है, आप समझ। अविद्या की उत्पत्ति नहीं है। अब तर्क से देखो, अगर आप कहेंगे कि अज्ञान की उत्पत्ति है, ठीक से समझो, अविद्या है, अविद्या उत्पन्न नहीं हुई है। अनादि काल से यह अविद्या है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अनादि विद्या सुप्त प्रसुप्त। अनादि काल से अनादि अविद्या पड़ी हुई है, और इसलिए आत्मज्ञान प्रत्यय ये प्रसुप्त सूता हुआ है। अगर आप समझो कि अविद्या का प्रारंभ हुआ, आप ठीक से समझो, तो अगर अविद्या उत्पन्न हुई तो अविद्या की उत्पत्ति के अगली क्षण, उत्पत्ति होना माने काल आ गया, आप समझो, तो अगर अविद्या की उत्पत्ति हुई, ये क्षण पर अविद्या की उत्पत्ति हुई है, तो ये अविद्या की उत्पत्ति के क्षण के पूर्व क्या होना चाहिए? अविद्या का अभाव होना चाहिए, अविद्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उत्पन्न हुई। तो उत्पत्ति क्षण के पहले अविद्या नहीं होनी चाहिए। अगर अविद्या नहीं है तो क्या होगा? विद्या होनी चाहिए। अविद्या नहीं है तो विद्या होगी। अगर विद्या है तो अविद्या उत्पन्न हो सकती है? नहीं। समझते? अगर विद्या है तो फिर अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और इसीलिए अविद्या की उत्पत्ति नहीं है। अविद्या उत्पत्ति रहिता, अनादि ही अविद्या। ये अनादि अविद्या है, जिसके कारण ये व्यामोह विपरीत ज्ञान है। ये विपरीत ज्ञान जो प्रतिबंधक है, जिसके कारण हम ये अनुभव कर रहे हैं, भाने भी अभान है, अभाने भी भान है। माने आपकी जो भी समस्या है, ये सर्व समस्या का मूल कारण जो है ये अनादि अविद्या है।
और जब तक ये अनादि अविद्या बैठी है तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए मुंडक उपनिषद में कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। ये सब लोग कहाँ बैठे हैं? अविद्या में बैठे हैं, लेकिन अपने आप को क्या मानते हैं? पंडितम मन्यमानाः। मेरा जैसा पंडित कौन, मेरा जैसा बुद्धिशाली कौन? आप मेरे साथ बैठो, चर्चा करो। अपने आप को क्या मानते हैं? मैं पंडित हूं, और बैठा कहाँ है? अविद्या में बैठे। ये अनादि अविद्या में बैठ के वो बोल रहा है मैं पंडित हूं। देखो यही बात भगवान ने कही अर्जुन को। भगवान ने क्या कहा? अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। अर्जुन तेरी वाणी तो प्रज्ञावान है, पंडित जैसी तेरी वाणी है, लेकिन पंडित क्यों कौन है? पंडिताः न अनुशोचन्ति। पंडित जो है जो कभी शोक करता ही नहीं, शोक के लिए कोई कारण है ही नहीं पंडित के लिए, लेकिन तू तो शोक कर रहा है। अशोचानन्वशोचस्त्वं। अर्जुन ये तेरे अंदर विरोधाभास है। देखो ये भगवान पहले ही श्लोक में विरोधाभास प्रकट कर, जो शोक करने योग्य नहीं है अशोच्य, उनके लिए तू शोक कर रहा है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। तेरी वाणी में तो बहुत पांडित्य है अर्जुन, बहुत तर्क वितर्क तू कर रहा है, बहुत वाद विवाद तू कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर ये विरोधाभास है। क्यों? गतासून अगतासूंश्च। जिसके प्राण निकल गए हैं, जिसके प्राण अभी निकले नहीं हैं, उनके लिए पंडित कभी भी शोक नहीं करता। मानी कि शोक के लिए कोई स्थान है ही नहीं। आप समझना, शोक के लिए कोई कारण आपके पास है ही नहीं, लेकिन आप शोकग्रस्त है। शोक संविघ्न मानसः रथोपस्थ। उनका मन शोकग्रस्त हो गया, रथ पर बैठ पड़ा। और भगवान कहते हैं शोक के लिए कोई कारण है ही नहीं। आप समझते हो मैं क्या कहता हूं? संपूर्ण गीता का मुख्य विषय यही है। आप समझो, कर्म भक्ति है विषय, लेकिन मुख्य विषय क्या है? पंडिताः न अनुशोचन्ति। शोक का कोई कारण है ही नहीं। और इसलिए भगवान फिर ये बताते हैं कारण, कि कोई कारण क्यों नहीं है। 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान दर्शाते हैं कि कारण है ही नहीं। फिर 21 से 30 श्लोक में भी बता है कि अगर आप मानते हो कि है, फिर भी वो शोक का कारण है। और स्वधर्म और अनवेक्ष्य। स्वधर्म माने कि कर्तव्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो भी कोई कारण शोक के लिए है ही नहीं। न शोचितम अर्हसि। आप समझो, दुखी होने के लिए कोई कारण है ही नहीं, और फिर भी हम सब दुखी हैं। क्यों? अनादि अविद्या इह। अविद्या के कारण ये सब संभव हो रहा है। जो शोक योग्य नहीं है उनके लिए हम शोक कर रहे हैं। शोक का कोई कारण नहीं है, फिर भी हम शोकग्रस्त है, हम दुखी हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मरते। देखो क्या हो रहा। अब जितना भी ये जगत को ठीक करेंगे, अब करते रहो जगत को ठीक। बहुत सारे लोगों को बहुत ये होता है, ये जगत का कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। करो, पहले आप अपने आप को देखो। शास्त्र में इसलिए कहते हैं स्वयं तीर्णान परांतारयति। वो नदी पार कर गया तो दूसरे को वो पार कराएगा। इसलिए स्वामी जी फिर अंग्रेजी में कहते हैं बहुत सुंदर, स्वयं तीर्णान परांतारयति। लेकिन ये आजकल के गुरु कौन है? स्वयं कंफ्यूज्ड परान कंफ्यूजयति। वो तो कंफ्यूज ही है, वो मोहित है, अविद्या में बैठे हैं।
इसलिए क्या कहते वहां दृष्टांत बहुत सुंदर है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः अंधे नैव यथा नियमाना अंधाः। वो स्वयं कंफ्यूज है, वो स्वयं अविद्या में बैठे हैं और लोगों को कहते मैं आपका कल्याण करूंगा। ये कैसी हालत है? एक अंधा है, वो दूसरे अंधे को कहते हैं चलो चलो मैं आपको काशी ले जाऊंगा। और ये सब अंधे हैं, इसलिए उसको पता नहीं है कि ये भी अंध है। आप समझते हो? ये सारे अंध है और इसलिए उसको नहीं पता है कि ये अंध है। और ये अंधा कह रहा है मैं आप सबको काशी ले जाऊंगा। जैसे एक अंध के द्वारा अन्य अंध व्यक्तियों का नियमन हो रहा है, उसी प्रकार से सब लोग अविद्या में अनादि अविद्या में बैठे हैं और कह रहे हैं ये जगत का मैं कल्याण करूंगा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान। गीता में भी वही भगवान 5वें अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये व्यामोह जो है, ये विपरीत ज्ञान जो है, वो किसके कारण है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। हमारी समस्या अविद्या है, आप समझो। एक बार अविद्या की निवृत्ति हो गई फिर कोई समस्या नहीं। फिर व्यवहारिक जीवन में जो भी है वो होता रहेगा, वो व्यवहारिक बात है। लेकिन ये शोक करने का कोई कारण उनके पास रहता नहीं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो विपरीत ज्ञान जो है, भान भी है अभान भी है, अभान भी है और भान भी है। ये व्यामोह जो है, विपरीत ज्ञान है, उनका मुख्य कारण तो अनादि अविद्या है। और अनादि इसलिए है कि अविद्या की उत्पत्ति संभव नहीं है। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महेशाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।